आपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को सुना, आपने किस तरह के विचार थे जो है लंबे समय से मन की बात चल रही है? थैंक यू चंद्र जी, जिन्ने भी सारे पत्रकार साथी आए थे सारे का बहुत बहुत शुक्रिया। चंद्र जी, अज जी साड़ी मन की बात है एपीसोड 127वां एपीसोड साढ़े आदरणीय प्रधानमंत्री जी, तुम पता जदों तो प्रधानमंत्री बने दिन मैक्सीमम उन्हें स्टार्ट किया कि हर संडे की जो मन की बात जी पूरे भारतवर्ष ने भारतवर्ष चलती है। और बाकायदा तुम देखा कि अज खासकर मैं अपने इस ऑफिस की गल करा इतने मेरे मंडल सुंदरबनी के मंडल प्रधान और सारे जिला प्रेजिडेंट प्रीतम जी और जिन्हें भी सारे पदाधिकारी हैं सारे इस मंडल के सारे अज इतने आए थे मन की बात सुनने वास्ता। और बड़े गौर नाल बड़े दिलचस्पी नाल सारे मन की बात सुनी। और तुम देखा कि पूरे भारतवर्ष पूरे इंडिया में जी है मन की बात जी है साढ़े आदरणीय प्रधानमंत्री जी जी गल्लां करते हैं, सुथरियां गल्लां करते हैं और वो पर बड़ा लोगों की असर होता है। और बाकायदा उन्हें गल्लें पर लोग इंप्लीमेंटेशन करते हैं गल्लें की और उन्हें गल्लें उपर अमल करते हैं पूरा। और खासकर अज जी गल्लां उन्हें दसियां उन्हें डिटेल दसांगा तो बड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन उन्हें जो भी पॉइंट आखे दसन मन की बात अज खासकर मैं सारे भी जिन्हें साथी सारे साथी आ रहे हैं सारे गै ये अपील करेंगे इस गल्लें पर अमल करो और इन्हें कि अगर अपने जो लोगों बिच लियाओ जी प्रधानमंत्री जी बड़िया अच्छी गल्लां जिहड़ियां अज असीं सुनियां ये असीं सारे लोग जिन्हें साथी मन की बात नहीं सुनी उन्हें भी सुनानियां और उन्हें भी दसनियां और इहदे उपर अमल भी करना। सर आज विलय दिवस भी है, आज ही के दिन महाराजा जी ने जो हस्ताक्षर किए थे, क्या कहेंगे सर? मैं आज के इस विलय दिवस पे अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के जितने भी लोग हैं सबको मुबारकबाद देता हूँ और सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ कि आज विलय दिवस पे आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। चलो बड़ा छोटेंगे आज मन की बात जो है कार्यक्रम जो है यहाँ पे हुआ, कितना लोग अमल करते हैं? 127वां एपिसोड है, कितने लोगों को जो है कितने लोगों ने बात सुनी होगी और मन की बात सुनते हैं, और जो अमल है अमल कितने लोग करते हैं? आपने अपने इस छोटे से कस्बे में देखा होगा। शुक्रिया चंद्र जी, सबसे पहले मीडिया बंधुओं का शुक्रिया जो आप अपना इतना कीमती टाइम निकाल कर हमारे पास आए। आज मन की बात 127वां एपिसोड आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात सुनने के लिए आज मंडल सुंदरबनी बूथ नंबर 129 पर हम सभी इकट्ठे हुए हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं मन की बात जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो संदेश हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं को देते हैं वो हमारे सभी कार्यकर्ता उस मन की बात को सुनते हैं और उसके बाद उसको अमली जामा पहनाते हैं। और मन की बात सुनकर हमारी माताएं बहनें, हमारे बुजुर्ग, हमारे नौजवान साथी आज आप देखेंगे गांव-गांव में जाकर, शहरों में जाकर ये सभी जितने भी कार्यक्रम वो दिखाते हैं उनको सुनकर उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। और अपने निजी जीवन में जैसे आज प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश की कुछ ऐसे गरीब व्यक्ति हैं जो प्लास्टिक इकट्ठी करते हैं, जो कूड़ा करकर कूड़ा नहीं फैलने देते हैं, ये उनका साफ संदेश है कि देश में स्वच्छता कैसे लाई जाए। उन्होंने कूड़ा करके इकट्ठा करके एक म्यूनसिपलिटी में कोई रेस्टोरेंट खुले हुए हैं जहां जाकर वो देते हैं प्लास्टिक और उनको सुबह का नाश्ता दिया जाता है। अगर थोड़ा से वो ज़्यादा देते हैं प्लास्टिक तो उनको दिन का खाना दिया जाता है। ऐसे ही अगर देश के सभी लोग इस बात पर अमल करेंगे तो हमारा देश स्वच्छ बनेगा, साफ बनेगा और हमारा देश ऊंचाइयों की तरफ जाएगा। आज मन की बात का 127वां एपिसोड आपने सुना। धन्यवाद चंद्र जी। जैसा कि आप जानते ही हो कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब की मन की बात का 127वां एपिसोड आज पूरे देश भर में देशवासियों ने सुना है। और आप बखूबी जानते हो कि प्रधानमंत्री हर अपने एपिसोड में देश के हित में जो लोग काम करते हैं उनको अप्रिशिएट करते हैं और यही संदेश उनका रहता है कि जो भी काम किया जाए देश हित में किया जाए। और आज उन्होंने जैसे प्लांटेशन के बारे में बताया, इंडियन जो हमारे देसी डॉग हैं उनके बारे में बताया, बहुत सारी विशेष बातें उन्होंने बताई और हर बार वो कुछ नया लेके आते हैं ताकि देश को, देशवासियों को इनकी प्रेरणा मिले। राकेश जी, बात करें तो आज से कुछ दिन पहले राज्यसभा के इलेक्शन हुए हैं जिसमें 4 सीट पे वोटिंग हुई है। 3 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस लेगी और एक जो सीट है वो बीजेपी ने हासिल की, लेकिन उसके बाद भी कहीं भी भाजपा कार्यालय में कोई जश्न देखने को नहीं मिला। क्या कहेंगे
क्या बात रही बीच में? देखिए, जश्न ही जश्न है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान सत शर्मा साहब, जो कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे, आपको ज्ञात है कि हमारे 28 एमएलए थे, उसके बावजूद भी 32 एमएलए ने भारतीय जनता पार्टी के फेवर में वोट किया है और एक भारी बहुमत से एक अच्छी चीज जो है वो भारतीय जनता पार्टी की हुई है। जहां की आपने जश्न की बात की है, भारतीय जनता पार्टी 4 में से 1 सीट जीतने के बाद जश्न ही जश्न बना रही है। लेकिन दूसरी साइड आप देखिए कि एनसी सरकार लेड बाई उमर अब्दुल्ला, जिन्होंने 3 सीटें जीती हैं, लेकिन उनके घर में अभी भी मातम छाया हुआ है, क्योंकि उनके 4 लोग, उनको पता नहीं चला कि वो कहां चले गए, क्यों चले गए। उमर अब्दुल्ला साहब अपने आप धोखा कर रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई खरीदो फरोख्त की है या कुछ ऐसा मसला है। मैं आपको बताना चाहता हूं ऐसा मसला कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने कोई खरीदो फरोख्त नहीं की है। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट ने एक ही आह्वान किया था कि अपनी आत्मा को जगाते हुए के वोट करिए, और उन्होंने वोट किए हैं। जो उमर अब्दुल्ला सरकार का 1 साल का फेलियर है, ये 1 साल के फेलियर का रिजल्ट है कि उनके एमएलए जो हैं अंदर से निराश हैं, हताश हैं, परेशान हैं। उस परेशानी की वजह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। और सिर्फ 4 ही नहीं, 3 जो रिजेक्ट हुए हैं वो भी, और उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगाउल्ला साहब, जिन्होंने ओपनली एनसी सरकार को घेरा हुआ है, वो शरेआम सामने आ गए हैं। और बाकी वालों ने जो कि अंदर ही अंदर गुड़ रहे थे, उन्होंने यह दर्शाता है कि एनसी सरकार से एनसी के जो लीडर हैं, एनसी के जो एमएलए हैं, वो कितने परेशान हैं, कितने हराश हैं, कितने नाराज हैं। सर, कहीं इलेक्शन से पहले ये भी काफ़ी चर्चाएं चल रही थी कि पूरे पार्टी अध्यक्ष अरविंद रैना जी को मौका दिया जाएगा, लेकिन क्या कारण रहा कि अरविंद रैना जी को ये इलेक्शन लड़ने का मौका नहीं दिया गया? देखिए, आप कैसे कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद रैना जी को मौका नहीं दिया। रविंद्र रैना जी हमारे पूर्व अध्यक्ष, बहुत ही माननीय सम्मानीय और हमारे जम्मू कश्मीर की आन बान शान है। आपको ज्ञात होगा कि जब रविंद्र रैना साहब जहां से एमएलए के प्रत्याशी बने थे, 2015 की बात है, एमएलए रविंद्र रैना को कोई जानता नहीं था, लेकिन पार्टी ने उनको मैंडेट दिया और आज वो वहां के भारतीय जनता पार्टी के जहां के एमएलए बने। उसके बाद 7 साल जहां का प्रदेश अध्यक्ष का मौका दिया, और उसके बाद भी सरकार हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है, हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है, उन्होंने फिर नौशहरा से लड़ने का मौका दिया, बहुत मौके दिए हैं। इस बात की जो लोग खुशी मना रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने रविंद्र रैना जी को मौका नहीं दिया, मैं उनको बताना चाहता हूं कि जिस एज में आज लोग राज्यसभा के मेंबर बन रहे हैं, उस एज में जब रविंद्र रैना जी पहुंचेंगे तो वो भारतीय जनता पार्टी के नेशन के एक लीडर होंगे और प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट होंगे। क्या एक बार जब नॉमिनेशन विधायक बनेंगे उसमें रविंद्र रैना का नाम सामने आ सकता है? देखिए, ये मेरे प्रोटोकॉल में ये नहीं आता है कि मैं इस चीज का आपको जवाब दे सकूं। ये पार्टी हाईकमान का निर्णय होगा, जो पार्टी हाईकमान का निर्णय होगा हम उसको सल्यूट करेंगे। सर, भाजपा किस तरह से देखती है जम्मू के साथ साथ पूरे JNK की बात करें तो स्मार्ट मीटर लग चुके हैं, उसके बाद सुनने में ये भी आ रहा है कि कुछ दिनों के बाद ये जो लाइट है ये प्राइवेट हो जाएगी, तो भाजपा किस तरह से देखती है इसको? देखिए, एनसी सरकार जब इलेक्शन मैनिफेस्टो एनसी का आया था, आपने देखा होगा कि 38 प्रॉमिसेस जो है एनसी के लीडरों ने जम्मू कश्मीर की जनता के साथ किए थे। और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एनसी गवर्नमेंट इज टोटली फेलियर गवर्नमेंट इन दी जम्मू एंड कश्मीर। एनसी सरकार ने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ धोखा किया है। एनसी सरकार ने जम्मू कश्मीर के डेली विजिट के साथ धोखा किया है। एनसी सरकार ने पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं के साथ धोखा किया है, और एक भी प्रॉमिस जो है एनसी की सरकार जो है आज तक पूरा नहीं कर सकी। यही उमर अब्दुल्ला साहब जब इलेक्शन मैदान में थे, ये कहते थे कि जहां डेली विजिट जो है वो सड़कों पे हैं, जहां जो पढ़ा लिखा यूथ है वो सड़कों पे है। जब स्मार्ट मीटर लगने की बात कर रही थी तो वो कहते थे कि लोगों को खामखा परेशान किया जाता है। और आज वही उमर अब्दुल्ला साहब जिन्होंने अपना रुख बदल दिया है, जिन्होंने अपनी जुबान बदल दी है, वो कहते हैं कि जब तक स्मार्ट मीटर नहीं हो सकती तब तक हम लोगों को फ्री बिजली नहीं दे सकते। ये उमर अब्दुल्ला साहब का दोहरा रुख जो है ये जनता को पसंद नहीं है। और मैं यही कह रहा हूं आपको पहले भी
कि आज अगर उनके एमएलए परेशान हैं, इसी वजह से परेशान है, इसी वजह से उन्होंने परेशान होकर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट में के फेवर में वोट किया है, क्योंकि वो जानते हैं कि उमर अब्दुल्ला सरकार में दम नहीं है कि वो लोगों के साथ किए हुए वादे पूरे कर सके। उमर सरकार 11 साल जो कार्यकाल रहा भाजपा का, उस पे भी सवालिया निशान उठाती है, अपने हर संबोधन में उठाते हैं। चंद्र जी, डेली विजर आज वहीं के वहीं पर पड़े हैं। आप कह रहे हैं उमर सरकार नाकाम रही 1 साल में, लेकिन उसके बाद भी जो 850 जो एजुकेशन विभाग में जो डेली विजर थे उन्हें रेगुलराइज किया गया। चंद्र जी, ऐसा है कि मैं उमर अब्दुल्ला साहब से यह पूछना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर की जनता ने उनको मैंडेट किस लिए दिया हुआ है? जम्मू कश्मीर की जनता ने उनको 11 साल मैंडेट पहले भाजपा को और पीडीपी को भी लोगों ने मैंडेट दिया था काम करने के लिए दिया हुआ है, ना कि ये हर बार ये पूछ के अपनी बात को समाप्त कर दें कि भाजपा ने 11 साल में क्या किया है। सिर्फ इस बात के लिए जम्मू कश्मीर की जनता ने उमर अब्दुल्ला साहब को मैंडेट नहीं दिया है। उमर अब्दुल्ला साहब हताश हैं, परेशान हैं, उनके बेबस हैं, वो नहीं अपने प्रॉमिस पूरे कर सकते, और इसीलिए हर बात में वो ये बात कह के खत्म कर देते कि भारतीय जनता पार्टी ने 11 साल में क्या किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो किया वो जम्मू कश्मीर की जनता जनार्दन अच्छे से जानती है। आज आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में इतने बड़े काम, जो इतने बड़े स्तर पर काम हुए, एम्स की बात करूं, आईआईटी की बात करूं, टनल की बात करूं, कांग्रेस कहती है वो कांग्रेस के समय में आए थे, वो ये कहते हैं सरकार ने किया है। और आज उमर अब्दुल्ला साहब जब उन्हीं सब चीजों को चौधरी लाल सिंह कहते हैं जब मैं मंत्री था, मैं जब सांसद था तब मैंने लाया था। गुलाम नबी आजाद कहते हैं जब मैं स्वास्थ्य मंत्री था तब मैंने एम्स जम्मू में लाया था, जीएमसी बनवाया था। लेकिन तो भाजपा आज ये दावे करती है कि हमने बनाया है, लेकिन दिया किसने? चंद्र जी, आप बेखूबी जानते हो कि बहुत सारे स्टोन जो हैं वो रखे जाते हैं, लेकिन बात अटक जाती है वहां काम चालू करवाने पर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद इतने बड़े प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में लाए गए, जो लोग दावे करते थे कि हमने उनका स्टोन रखा, ये किया वो किया, वो उनको वहां से पैसा सेक्शन करवाने में कामयाब नहीं हुए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और दमखम के साथ आई, और उन्होंने आके जो काम पिछले 70 सालों से जम्मू कश्मीर में नहीं हुए थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करके दिखाया।